हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? होप सभी जन बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी जीवन एकदम अच्छी हो। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ मैं डेफ़िनेटली अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए डेफ़िनेटली प्रार्थना करती हूँ। तो आप लोग को मैं हमेशा यही विश करूँगी कि आप लोग का अच्छा हो, आप लोग का सबका यूनियन हो, आप लोग की लाइफ में ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, लव हो, हैप्पीनेस हो, पीस हो। ये सब चीज़ मैं आप लोगों के लिए हमेशा कामना करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है आपके पर्सन के साथ में, आपके साथ में वो क्या करने वाले हैं, या थर्ड पार्टी की कुछ भी रीडिंग जैसे आए वैसे हम लोग वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, तो हर एक से रेजोनेट नहीं हो, ज़रूरी नहीं हर एक की हम ना जर्नी में सब जन एक ही स्टेज पे हो। सबकी लाइफ अलग अलग है, सबकी स्टेजेस अलग अलग होती है, ये याद रखिएगा। देखो बेसिकली आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है, वो आपको बोल रहे हैं कि भाई अभी मैं लटका हुआ हूँ, मैं लटकी हुई हूँ, मेरी अवेकनिंग स्टार्ट है। देखो अवेकनिंग स्टार्ट है, देखो इनके पीछे आगे दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको ऐसे। अभी देखो जैसे आपको अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना आपके पर्सन, पहले आपको जब खुद की अवेकनिंग होती है तब आपको एक ये साइंस दिखते होंगे, या आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है ना तभी कुछ दिन में दिखने बंद हो जाते हैं। पहले खुद के अवेकनिंग के टाइम पे दिखते हैं, फिर बंद हो जाते हैं दिखने, फिर आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तब वापस दिखते हैं ऐसे साइंस जो आपको बता रही हूँ। जैसे आपको स्नैक्स या कोई जानवर जैसे स्नैक हो या लेपर्ड हो, या जैसे वो स्नैक हो, या चाहे वो छिपकली हो, ऐसा कोई भी जानवर अपनी स्किन चेंज कर रहा है, बटरफ्लाई आपको ककून में दिखाई दे रहा हो, ऐसे आपको कुछ वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं, मतलब स्नैक अपनी स्किन शेड कर रहा है, ऐसी वीडियोस आपके सामने आ रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन का रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट है, समझ के चलिए। जैसे आपको वीडियोज़ आ रहे हैं, कोई माँ बच्चे को जन्म दे रही है, तो वो आपको वीडियो मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है। जैसे जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही थी तो मुझे फेसबुक पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते थे जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मदर डिलीवरी कैसे करती है, बच्चा पैदा हो रहा है, वो सब वीडियोस मेरे सामने बहुत ज़्यादा आते थे। तो मुझे लगता था बार बार ये वीडियो मेरे सामने इतने क्यों आते, तब कि मेरी रीबर्थ प्रोसेस स्टार्ट थी, तो उस ऐसे वीडियोज़ मुझे दिखाई देते थे। जब मेरे पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हुई तब मुझे वापस से स्नैक्स की स्किन शेड करने की वीडियोज़, ये सब चीज़ बहुत दिखाई देने लग गई। तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट हो तो आपको ये सब साइंस मिले यूनिवर्स की तरफ से। तो साइंस में देखिए कि आपको ये सब साइंस मिल रहे हैं बेसिकली, इसलिए वो लटके हुए, उनको यकीन नहीं हो रहा है कि आप ही उनके डिवाइन पार्टनर हो, उन्होंने क्या क्या गलती की उनको अवेकनिंग के प्रोसेस में बताया जा रहा है बेसिकली। तो इसकी वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा रात रात भर जाग रहे हो, सो नहीं रहे हैं, और ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं डिस्टर्ब स्लीप है उनकी, ऐसे बोल सकते हो, स्लीपलेस नाइट्स ऐसे बोल सकते हो। तो उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ नहीं की, कहाँ मुझे राइट बोलना चाहिए था, कहाँ मुझे थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहिए था, किस तरह से आपसे बिहेव कर। बहुत सारी अपनी लाइफ के भी इनके इनर चाइल्डहुड वुंड्स भी होते हैं। अगर फेमिनाइन होती है ना, मोस्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में फेमिनाइन के साथ में क्या होता है, इनके इनर चाइल्डहुड वुंड्स होते हैं। क्या आते हैं उनको कॉलेज या स्कूल में बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता है उनके लुक्स के लिए। अगर वो कुछ भी ऐसा हो उनका, या तो उनका वेट को लेके, या उनके लुक्स को लेके, या उनके स्पेक्स को लेके, कुछ ना कुछ फेमिनाइन के साथ में ऐसे हो जाता है, या मेल के साथ में भी ऐसे हो जाता है। उनके लुक्स के बारे में बहुत टीज़ किया जाता है, तो वो उनका इनर चाइल्डहुड वुंड हो जाता है। कुछ लोगों के साथ में फिज़िकल अब्यूज़ हो जाता है, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, किसी के साथ में भी हो सकता है, फिज़िकल अब्यूज़ हो जाता है, तो वो भी इनर चाइल्डहुड वुंड हो जाता है। तो ये सब चीज़ क्या उनके अंदर होती है, तो वो निकलने में टाइम लगता है, उसको हील करने में टाइम लगता है। याद रखिएगा ये सबके अंदर होता है, ये वुंड, ये हील करना बहुत ज़रूरी होता है। ये इसको इनर चाइल्डहुड वुंड बोलते हैं। जैसे एंसेस्टर हीलिंग है, इनर चाइल्डहुड वुंड भी हीलिंग करना ज़रूरी होती है। तो आपको ये सब मैं बता रही हूँ, जैसे सब ये सब कॉन्शियस माइंड से हील करना पड़ता है। ये क्या है, जब तक अंदर सप्रेस रहती है तब तक अच्छा है, उसको बोल के उसको रिलीज़ करके आपको खुद को वो सिचुएशन को वापस याद करनी है, और उस सिचुएशन में जाके खुद को लव देना है कि जो हो गया सो हो गया, और जिसने आपके साथ में गलत किया उसको माफ़ कर दो। चाहे आपके फ्रेंड्स हो जिन्होंने आपको गलत वर्ड्स बोले, तो वो सब चीज़ आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है इनर चाइल्डहुड वुंड में, ये याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ बैलेंस हो रही है आपकी पर्सन की, कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रहे हो अपनी इनर चाइल्डहुड वुंड की, तो आपके पर्सन की भी हीलिंग हो रही है, ये बात याद रखिएगा। बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कि हाँ कि ये सब चीज़ कितना इम्पॉर्टेंट था, आप कितना लाइट फील करोगे, मतलब ये सब चीज़ हील करोगे, आपके इनर चाइल्डहुड वुंड्स, आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग, आपके कर्मा हीलिंग, आपके सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग, आपके पेन की हीलिंग, बहुत ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जर्नी में।
जैसे जैसे आप हील करते हो आप खुद में एक चेंज डेफिनेटली देखना शुरू कर देते हो। जब ये चेंज आपके अंदर आता है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू होता है। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन भी वो नॉन कम्युनिकेशन मोड में ही रहना चाहते हैं। देखो उनके एंजल्स इनको साथ दे रहे हैं आपके पर्सन के, लेकिन अभी वो कम्युनिकेशन हो सकता है करे नहीं भी करे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक है, ये वो अपने आप को रोक रहे हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है कि मैं बार बार कम्युनिकेशन ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा रनर का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है। वो क्या आपसे बहुत डरते हैं, बेसिकली आपको अपनी बात बोल नहीं पाते, क्योंकि उनको आपसे डर लगता है, आपकी आंखों से डर लगता है। आपको लगता है कि नहीं वो दिखाते हैं ऐसा डर वर कुछ नहीं है, ये नहीं है, मेरे सामने तो इस तरह से बिहेव करते हैं, एक्चुअली वो अंदर का डर होता है जो इंसान को इस तरह से मजबूर करता है बिहेव करने के लिए, ये याद रखिएगा। तो उनको पता है कि वो नॉन कम्युनिकेशन मोड में रह के राइट नहीं कर रहे आपके साथ में, तो उनको बहुत एंजल्स उनको सब बहुत बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए। वो एंजल उनके पीछे दिखाई दे रहा है, तो वो सोच रहे एक न्यू बिगनिंग करने के लिए फास्ट, लेकिन क्या फिर भी मून कार्ड आ रहा है तो डिले कार्ड हो जाता है, वापस मून आते ही डिले हो जाती है सिचुएशन, उसमें पॉज हो जाती है। तो आपके पर्सन क्या उनको फास्ट मूव होना है, आपके पास फास्ट आना है, लेकिन बार बार मून कार्ड को वो क्या करते हैं डिले में डाल देते हैं, नहीं आज नहीं, थोड़ी हिम्मत और आ जाने दो, थोड़ा और ना प्रोसेस कर लेता है। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में बेसिकली हो रही है। तो ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ में मून मतलब डिले ही हो सकता है कि आपके पर्सन आपको फुल मून जो आ रहा है 9th ऑफ उस दिन भी आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनका फास्ट दो तरह की रीडिंग आ रही है। फास्ट मूव होने की कार्ड आ रही है ड्रीमर, और ना फास्ट नाइट ऑफ सॉर्ट्स फास्ट मूविंग एनर्जी होती है। तो हो सकता है कि ये फुल मून तक कुछ लोगों का कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से हो, क्योंकि फुल मून और न्यू मून ऐसे होते हैं जिस दिन हार्ट चक्र दोनों पार्टनर्स के एक्टिव होते हैं, ओपन होते हैं, तो उस दिन आप लोग के कांटेक्ट करने का चांसेस बहुत एक दूसरे को बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ये याद रखिएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पसंद कुछ लोगों को कम्युनिकेशन मिल सकता है और कुछ लोगों के पसंद डिले कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी आ सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि यही कम्युनिकेशन डायरेक्ट ही करे, कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है। अगर सपोज़ आप भी कुछ बात करने की कोशिश करो तो इस बार आपके पसंद इतना रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे खुद को, इतना मतलब वो नहीं करेंगे, स्टबर्न बिहेव नहीं करेंगे, सॉरी। तो 10 ऑफ वैंड्स आपके पसंद की एंडिंग चालू में बार बार बोल रही हूँ, 10 ऑफ वैंड्स आना बहुत बड़ी बात होती है, याद रखिएगा। 10 ऑफ वैंड्स मतलब एंड ऑफ कार्मिक सिचुएशन, एंड ऑफ बैड फेज, एंड ऑफ मेजर ब्लॉकेज का एक कार्ड होता है कि जो कितने लोगों की लाइफ में अपने बार बार 10 ऑफ वैंड्स आते थे, बार बार डार्क नाइट ऑफ द सोल आता रहता है, वो फेज़ आउट होता है, फिर वापस आपका अच्छा पीरियड आ रहा है, फिर एक फेज़ आउट होता है, फिर होता है। ये डिपेंड करता है आपने कितने फेजेस आपने ऐसे कंप्लीट कर दी और अभी कितना आपका बचा है, वो डिपेंड करता है आपकी जर्नी के ऊपर। अगर अभी आप पीसफुल महसूस करते हो, आपको इतनी ऑब्सेसिव एनर्जी अपनी पर्सन की नहीं है और आपको पता है अंदर से कॉन्फिडेंस कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे ही आएंगे, तो जब ये सब चीज़ें आपको होने लग जाती है तो समझ लीजिए आपकी ये लास्ट एंडिंग है, क्योंकि आप यूनियन के बहुत क्लोज ऑफ हार्मोनाइजेशन स्टेज में। हार्मोनाइजेशन स्टेज मतलब आपको यकीन है अंदर से कि आपके पर्सन आपके ही है, आपको सेपरेशन मालूम पड़ता है, सेपरेट कभी थे ही नहीं, एक इल्यूजन है, वो पर्सन हमेशा मेरा था, ये मेरा सब जो भी हुआ सब कार्मिक बैगेज क्लियर करने के लिए था। आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग बहुत कूट के मतलब स्ट्रॉन्ग आ जाती है, और गॉड आपका इस वक्त एक टेस्ट भी लेते हैं, ये याद रखिए। तो आप अगर वो स्टेज पे है तो आपकी ये नेक्स्ट लास्ट एंडिंग बोल सकते हो कि आप लोगों की लास्ट एंडिंग है। किंग ऑफ स्ट्रेस का कार्ड आ रहा है, इस पर्सन को मैं बार बार बोल रही हूँ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, सॉरी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये लेकिन कि बार बार 9 ऑफ स्ट्रेस मतलब डाउट की एनर्जी में आ जाते हैं, करूँ नहीं करूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने माइंड में ये गेम मतलब वो कन्वर्सेशन करते रहते हैं आपके साथ में कि ऐसे जब बोलूँगा या बोलूँगी तो वो कैसे बोलेगा या बोलेगी, मतलब इस तरह की उनकी एक माइंड में कन्वर्सेशन चलती है खुद से, डाउटफुल एनर्जी। अगर मैंने ऐसे बोला उसने आपने उनके साथ बैड बिहेव किया या ऐसे बोला तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, तो ये सब चीज़ उनके माइंड में ही एक कन्वर्सेशन आपके साथ में चल रही है बेसिकली। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा होता होगा, क्योंकि आप लोग दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। जिन लोग कितने लोग ने मुझे पूछा मैम मुझे 12 दिखता है, 10 दिखता है, 16 ऐसे कोई नंबर आपको दिख रहे, तो मतलब ये मिरर नंबर्स होते हैं, कभी भी याद रखिएगा। ये 12, 21 दिखना ये भी एक मिरर नंबर होता है। तो आप दोनों आपके पार्टनर आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बेसिकली। आपके साथ में जो फीलिंग चल रही है एग्जैक्टली आपके पर्सन के साथ में वही फीलिंग चल रही है। ये नंबर्स का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। और मैंने एक नंबर्स मेरे कम्युनिटी पोस्ट में मीनिंग डाल के रखे हैं, 1 11 11 1 1 1 2 2 2 3 3 3 सबके नंबर्स मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल के रखे हैं। आप स्क्रॉल करके देखिए आपको मिल जाएंगे।
तो ये नंबर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ये एंजल नंबर्स होते हैं बेसिकली, ये याद रखिएगा। और ये प्रिंस ऑफ कप्स आ रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनको पता है आपके बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन बार बार डाउट की एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, किसी ना किसी वजह से डाउट की एनर्जी आ जाती है। सपोज़ आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, और बात करने के लिए वो बार बार डाउटफुल हो जाते हैं कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर जिनके कुछ लोग जो नए ज्वाइन हुए, इनके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो उनका ऐसे हो सकता है कि इसकी वजह से वो शायद आपसे कांटेक्ट नहीं करते होंगे। लेकिन जिनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग है, तो आपके पर्सन आपको बहुत, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, ये भी वो भी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ सोच रहे हैं। एक ही चीज़ नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस भी सोच रहे हैं। ये भी मतलब ऑप्शंस मतलब किस तरह से कांटेक्ट करें उस तरह। 6 ऑफ कप्स कभी भी पास्ट पार्टनर का रिटर्न होने का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन, ये मैं आपको बोलती हूँ, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगे। 6 ऑफ कप्स मतलब वो गारंटेड कार्ड है कि आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास। ये पास्ट पर्सन कोई भी हो सकता है। अगर यही पर्सन आपके ट्रू ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, तो डेफिनेटली वो ही आएंगे। वो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यही मेरा पर्सन है, तो समझ रहे हो, तो वो आपके रिटर्न होंगे। और क्वीन ऑफ स्टेप्स, वो आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग पर्सन समझते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम अपनी लाइफ में समझते हैं, और आप जो उनको ऑफ़र करते हैं ना, मतलब जो लव, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके पर्सन को। ये भी याद रखिएगा, आपके जो भी आप उनको लव बोलते, मैसेजेस भेजते हो, या आपने लव एक्सप्रेस जिस तरह से करते हो, आप जिस तरह से हमेशा एक्शन लेने के लिए रेडी रहते हो, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी भाती, ऐसे बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है बेसिकली। ये सब चीज़ याद रखिएगा। और 11 नंबर जिनको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है आपके, मतलब समझ, एक रीयूनियन का नंबर भी होता है, इसको ऐसे भी बोला जाता है, इसमें ऐसे बोलेंगे। देखो डेजर्ट आ रहा है, मुझे डेजर्ट का कार्ड आ रहा है, लेकिन डेजर्ट में आप दिख रहे हो सन उग रहा है, समझ रहे हो, डेजर्ट में अभी आपका सन उग रहा है। मतलब आपको लग रहा होगा कि मेरी ज़िंदगी एकदम रेत जैसी हो गई है, वीरानी जैसी हो गई है, कुछ आगे नहीं बढ़ रही है। हो सकता है आपके पर्सन को भी ऐसे लग रहा हो, क्योंकि इसमें बेसमेंट से क्या हो रहा है, आपको फुटबॉल का कार्ड भी आ रहा है। तो हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसे लग रहा हो कि उनकी लाइफ फुटबॉल जैसे हो गई है, कभी कोई उनको मार रहा है, कभी कोई, मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई उनकी है ना ले रहा है, मतलब है ना, उनके किक कर रहा है, उनकी वो थर्ड पार्टी को किक कर रही है, कभी आप उनको किक कर रहे हो, कभी उनके पेरेंट्स उनको किक कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको ऐसे लगता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि लग सकता है दी, लेकिन ये सब चीज़ का भी एंड आ रहा है आपके पर्सन का। और वल्चर का कार्ड आ रहा है, तो उनको बहुत पता समझने आ चुका है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, या जो भी उनके पेरेंट्स हैं, खाली उनके ना खून चूस, वल्चर का होता है जो मांस लेते हैं, मतलब मांस तोड़ते हैं जैसे, तो वो चीज़ आपके पर्सन को समझ आ रही है कि ये सिर्फ मेरे खून चूसने के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए मेरे साथ में है। तो ये सब चीज़ें से आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन उनका कार्ड आ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि गाड़ी नहीं बढ़ रही थी, तो बढ़ रही है ऐसे। और माउंटेन कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक बोल सकते हो कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत पहाड़ जैसी ज़िंदगी निकाल दी, या पहाड़ जैसा मेरे पे टूट गया, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे पर्सन को आपको लग सकता है माउंटेन से रिलेटेड। मतलब मेरी ज़िंदगी इतनी वीरानी की हो गई, मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्यों चली गई, इतने पहाड़ मुझ पे क्यों टूटे। मतलब अगर सपोज आपकी पर्सन की अवेकनिंग स्टार्ट है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनके साथ में बुरा हो रहा है, या कुछ लेसन सीख रहे हैं, तो उनको ये ज़िंदगी थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्ट लग रही होगी, लेकिन उनकी गाड़ी डेफिनेटली आगे बढ़ रही है। वो सब उनकी गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली हो रहा है। और अभी आगे आपकी लाइफ में पीस आते हुए सी शोर का कार्ड आ रहा है, तो मुझे आपको लगता है कि बहुत कामनेस आने वाली है। हो सकता है आपके पर्सन कोई सी शोर जैसी जगह है, वहाँ पे गए होंगे, तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, या आप लोगों ने सी शोर के वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो वो चीज़ आपके पर्सन को याद आ सकती है। और कलर्स का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कलर्स आ रहे हैं, आपके पर्सन आपकी लाइफ में कलर्स लेके आएंगे, ऐसे बोलेंगे। इसमें आपको दिख रहे हैं 5 कलर्स दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कलर्स अभी भी बाकी है, 7 कलर्स होते हैं रेनबो के लिए। तो वो चीज़ के लिए मेहनत हो रही है, आप ऐसे याद रखिएगा। वो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।